वहीद परा ने जो रेजोल्यूशन लाया उसके बाद इनके पेट में दर्द होने लगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिरने लगा जब लोग उन्हें सवाल पूछे शुरू। तो मुझे नहीं लगता कि उमर अब्दुल्ला शायद आज भी इसके हक में थे या नहीं थे। एक दबाव के तहत एक इकदाम लिया गया है और बादले नाखास्ता एक रिलेक्टेंट, अगर रिलेक्टेंट ना होता तो ये इस तरह की एक मुर्दा ज़बान उसमें इस्तेमाल न की होती। आप 5 अगस्त कहने से डरते हो, आप 370 का नाम लेने से डरते हो। मजबूरियाँ तो आप बेहतर समझते हैं मजबूरियाँ, क्योंकि वो रेजोल्यूशन नहीं भी लाना चाहते थे और फिर दबाव का शिकार भी थे और फिर लोगों को एक तरह से गुमराह भी करना चाहते थे। यही सुप्रीम कोर्ट जिसने आज भारत के इस यकतरफा इकदाम पर मोहर तस्दीक सब्त की है, यही तो वो सुप्रीम कोर्ट है जिसने 2 बार पहले, इससे कबल 2 बार इस आर्टिकल 370 को मुस्तकिल कहा, परमानेंट कहा और इसको मनसूखी को खारिज अज इम्कान करार दिया। आज सुप्रीम कोर्ट के मिजाज में क्या बदल गया, तो लिहाजा हो सकता है कल सुप्रीम कोर्ट का मिजाज फिर बदल जाए। आपको क्या लगता है पीडीपी ने जो रेजोल्यूशन पर बात की या उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को रेजोल्यूशन लाना चाहिए, तो आपको क्या लगता है पीडीपी ने गलत किया या सही? मुझे लगता है पीडीपी अगर रेजोल्यूशन ना लाती शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस भी नहीं लाती। ये तो मैं कहूँगा कि ये तो पीडीपी के दबाव में किया गया। देखिए बीजेपी इसका अपोज इसलिए कर रही है कि बीजेपी इस पर एक सियासत कर रही है। उन्होंने कश्मीर को एक पंचिंग बैग बनाया, कश्मीरियों को लताड़ो मारो, इनकी ज़मीनें छीनो, इनको जॉब्स छीनो, इनको यूएपीए के तहत बंद करो और फिर भारत में डंडोरा पीटो। आज देखिए महाराष्ट्र इतनी बड़ी रियासत है, वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है और वहाँ के मुद्दों की बात नहीं हो रही है। वहाँ पे वज़ीर आज़म कह रहा है कि मैंने 370 की दीवार को कब्रिस्तान में जो है दफन कर दिया। देखिए कांग्रेस एक कन्फ्यूजन का शिकार है। कांग्रेस को पता ही नहीं कि किसके साथ जाए किसके साथ नहीं जाए। अगर कांग्रेस में क्लियर कट पॉलिसी होती तो जम्मू में उनको ये हाल ना होता। रसूल वानी को खुद देखना, अगर वो इतना पॉपुलर था वज़ीर रहने के बावजूद तो वो जीतने में नाकाम क्यों रहा, ये तो उसको देखना, कोई पार्टी आए या नहीं आए। तो बहरहाल उसका अपना दुख दर्द है। उसको पीसीसी के चीफ के उससे ओहदे से हटाया गया है। आज बेचारे उसको तो ये सारी बातें कहनी है। ऐसा बीजेपी ये भी कह रही है कि एजेंट की तरह जो है स्पीकर ने असेंबली में काम किया है, किस तरह से देखते हैं आप? हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि स्पीकर का रोल जो है हमें ना समझाए बीजेपी। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि जो भी वहाँ पे स्पीकर ने किया, क्या ये भाजपा भूल गई है कि इसने संसद में पार्लियामेंट में 150 मेंबरान पार्लियामेंट को बाहर फेंक कर वहाँ से बिल पास कर दे? वो कहाँ गया? आपने 150 मेंबर पार्लियामेंट को बाहर निकाला था। आप तो 28 थे या 25 थे, जो भी थे, लेकिन ये क्या कि आपको एक दिन देखिए स्पीकर के पास ये इख्तियारात, उसको होस्ट चलाना होता, मार्शल उसके डिस्पोजल पर होते। आप यरगमाली बनाए, आप 30 लोग जो है 60 लोगों को या 28 लोग जो है 62-65 लोगों को आप पूरा यरगमाली पूरे रियासत के एक होस्ट है, तो आप क्या इस पर बंदरनाज करोगे? इन्होंने जो किया, जो हरकतें इन्होंने की, तो उसके लिए मुझे लगता है कि मार्शल्स ने जो है स्पीकर के हुक्म पर जो किया वो सही किया। जम्मू कश्मीर की असेंबली में आर्टिकल 370 और 35A पर एक रेजोल्यूशन पास की गई और उस पर जो है सियासी हंगामा देखने को मिला। मेरे साथ मीर शाहिद सलीम जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। शाहिद साहब, इस रेजोल्यूशन का आप वेलकम करते हैं या फिर विरोध करते हैं? वो आपने सुबह से देखा है कि आज जो इजलास था यहाँ पे यूनाइटेड पीस अलाइंस के ज़ेरे एहतमाम, जिसमें 100 कुछ लोग थे, वो पूरे जम्मू सूबा से और कश्मीर के तीनों खित्तों से, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल कश्मीर से, हमने आज रिजॉल्व किया, इस रेजोल्यूशन का वेलकम भी किया और साथ में यहाँ की मुंतखब हुकूमत पर जोर दिया कि इस रेजोल्यूशन से काम चलने वाला नहीं है। आपको अपोलोजेटिक नहीं होना है, आपको ज़्यादा असर्ट कीजिए अपने आप को। और 5 अगस्त 2019 5 अगस्त लिखना और 370 लिखना आप क्यों भूल गए? और आपने कहा कंसर्न वगैरह जाहिर किया, और यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने सब ने ये कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो इकदाम भारत ने यूनिलैटरली एकतरफा तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों को बेख्तियार बनाने के लिए, उनकी ज़मीन और जॉब के राइट्स छीनने के लिए लिए थे, उनको मुस्तरद करते हैं, उनकी मजम्मत करते हैं और भारत की सरकार को यहाँ के लोगों की सेंटिमेंट्स का, उनकी आरजुओं का, ख्वाहिशात का ख्याल रखते हुए इस रेजोल्यूशन की रोशनी में जम्मू कश्मीर के लोगों के छिने हुए इख्तियारात को फ़ौरन से बेशतर बहाल करना चाहिए। शाहिद साहब, आपको नहीं लगता ये गुमराह करने की बात है? असेंबली में रेजोल्यूशन पास करने से क्या होगा? हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस रेजोल्यूशन में ये भी कहा है कि हम बातचीत, डायलॉग करना चाहते हैं बीजेपी हुकूमत के साथ। एक तरफ वो कंडेम नहीं करते 5 अगस्त 2019 को, दूसरी तरफ बीजेपी के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तीसरी बात ये कि क्या लगता है रेजोल्यूशन पास करने से जम्मू कश्मीर में दफा 370 दोबारा बहाल होगा? तीनों बातें आपकी जो है ना, आपने कहा वाकई जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े क्लेवरली इसको किया है, डिज़ाइन ड्राफ्ट किया है, और जिस तरीके से इसमें क्लियर कट, बड़ा वेग किस्म का, बड़ा एम्बिगुअस किस्म का, मुबहम किस्म का है, और वो क्लियर होना चाहिए था। दूसरी आपने जो बात की कि क्या वापस आना या ना आना, लेकिन हमने अपने क्लेम्स, अपना दावा जो है उसको तर्क नहीं करना। देखिए जी, सदियों तक जो है ना कौमें स्ट्रगल करती हैं, वो एक रेजिस्टेंस मूवमेंट चलती है। आपने देखा कि ये केसेस जो है, यही
सुप्रीम कोर्ट जिसने आज भारत के इस एकतरफा इकदाम पर मोहर तस्दीक सब्त की है, यही तो वो सुप्रीम कोर्ट है जिसने 2 बार पहले, इससे कबल 2 बार इस आर्टिकल 370 को मुस्तकिल कहा, परमानेंट कहा और इसको मनसूखी को खारिज अल इम्कान करार दिया। आज सुप्रीम कोर्ट के मिजाज में क्या बदल गया? तो लिहाजा हो सकता है कल सुप्रीम कोर्ट का मिजाज फिर बदल जाए। लिहाजा ये कोई परमानेंट चीज़ें नहीं होती है, लेकिन आप अपने जो दावा जो है, अपना क्लेम नहीं छोड़ सकते। फिर जम्मू कश्मीर के अवाम ने जिस एक जमात को जिस अक्सरियत में लाया, वो इसलिए नहीं लाया कि दंगा और बाथरूम बनाने के लिए। उन्होंने कहा था कि हम इसके लिए फाइट करेंगे और इसीलिए जम्मू कश्मीर की अक्सरियती आबादी जो एक जमात के पीछे खड़ी रही कि तुम इसके लिए स्ट्रगल करो, उनको जो है वो हक अदा करना चाहिए। जो लीडर ऑफ अपोजिशन है सुनील शर्मा, उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पीढ़ियां हैं वो 70 साल तक 370 को बहाल नहीं कर सकती और एंटी नेशनल एजेंडा है। आपने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को जो है वहाँ से बाहर निकाला गया। तो आपको क्या लगता है बीजेपी इसका अपोज क्यों कर रही है अगर भाजपा को लगता है कि सेंटर से बहाल नहीं हो सकता? देखिए, बीजेपी इसका अपोज इसलिए कर रही है कि बीजेपी इस पर एक सियासत कर रही है। बीजेपी देश भर में जो पिछले 2014 से पिछले 11 साल से टिकी हुई है वो बिकॉज ऑफ कश्मीर है। उन्होंने कश्मीर को एक पंचिंग बैग बनाया, कश्मीरियों को लताड़ो मारो, इनकी ज़मीनें छीनो, इनको जॉब्स छीनो, इनको UAPA के तहत बंद करो और फिर भारत में डंडोरा पीटो। आज देखिए महाराष्ट्र इतनी बड़ी रियासत है, वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है और वहाँ पे वहाँ के मुद्दों की बात नहीं हो रही है। वहाँ पे वज़ीर आज़म कह रहा है कि मैंने 370 की दीवार को कब्रिस्तान में जो है दफन कर दिया है। वहाँ पे कोई और कह रहा है जी देखो जी अब जो है इन्होंने भारतीय आइन के तहत हल्फ उठाया। लिहाजा कश्मीर की सियासत जो है भारत के लोगों को गुमराह करने के लिए, वो हालांकि चाहे भूखों भी मर जाए और ये कश्मीर की सियासत करके वोट बटोरना चाहते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये जो नंगा नाच असेंबली में किया, मकसद ये था कि ये महाराष्ट्र की इलेक्शन कैंपेन यहाँ पे कर रहे थे। सलीम साहब, जिस पार्टी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिमायत में इलेक्शन भी लड़ा, एक साथ इलेक्शन लड़ा कांग्रेस ने, वो कांग्रेस भी आज नाराज नजर आ रही है। उन्होंने भी ये कहा कि इस रेजोल्यूशन में जो है 370 और 35 का जिक्र है ही नहीं। देखिए, कांग्रेस एक कन्फ्यूजन का शिकार है। कांग्रेस को पता ही नहीं कि किसके साथ जाए किसके साथ नहीं जाए। अगर कांग्रेस में क्लियर कट पॉलिसी होती तो जम्मू में उनको ये हाल ना होता। जम्मू जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल बेस रहा है, जम्मू को वोटर्स को कांग्रेस समझाने में नाकाम रही है। तो आज लगता है कि कांग्रेस को महाराष्ट्र से बाकी जगहों से बीजेपी के हाथों शायद इनको हीट फील हो रही है, इसीलिए इन्होंने आज इस रेजोल्यूशन के हक में वोट देने के बावजूद जो है इन्होंने अपने आप इससे अलग किया। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। कांग्रेस के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे विकार सुलेमानी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे साथ गद्दारी की है, खासकर बाप बेटे ने, क्योंकि कुछ सीटों पर जो है हमारे साथ अलायंस किया और कुछ सीटों पर जो है अपने मैदान में जो है कैंडिडेट उतार दिए। देखिए, ये फ्रेंडली मैच क्या है वकार सुलेमानी को खुद देखना। अगर वो इतना पॉपुलर था वजीर रहने के बावजूद, तो वो जीतने में नाकाम क्यों रहा, ये तो उसको देखना। कोई पार्टी आए या नहीं आए, तो बहरहाल उसका अपना दुख दर्द है। उसको PCC के चीफ के उससे ओहदे से हटाया गया है। आज बेचारे उसको तो ये सारी बातें कहनी है, लेकिन कुल मिला के ये है कि जम्मू कश्मीर के लोग खुसूसी इख्तियारात के लिए 370-35A के लिए और हमारी ऑटोनमी के लिए, हमारी ग्रेटर ऑटोनमी के लिए, कि जिस तरीके से यकतरफा तौर पर गैर आयूनी तरीके से हमें एक जेल में तब्दील करके सारी चीज़ें छीनी है हमसे, हम उनकी बहाली चाहते हैं और इसीलिए जम्मू कश्मीर के अक्सरियती आबादी ने एक जमात के हक में वोट डाले हैं। शायद साहब, बीजेपी ये भी कह रही है कि एजेंट की तरह जो है स्पीकर ने असेंबली में काम किया है। किस तरह से देखते हैं आप? हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि स्पीकर का रोल जो है हमें ना समझाए बीजेपी। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि जो भी वहाँ पे स्पीकर ने किया, 5 दिन का सेशन था। आप लोगों के मुद्दों की बात ना करें, 5 दिन तक आप इसको हॉस्टेज बना के रखें। क्या ये भाजपा भूल गई है कि इसने संसद में, पार्लियामेंट में 150 मेंबरान पार्लियामेंट को बाहर फेंक कर वहाँ से बिल पास कर दे? वो कहाँ गया? आपने 150 मेंबर पार्लियामेंट को बाहर निकाला था। आप तो 28 थे या 25 थे, जो भी थे, लेकिन ये क्या कि आपको एक दिन, देखिए, स्पीकर के पास ये इख्तियारात, उसको होस्ट चलाना होता, मार्शल उसके डिस्पोजल पर होते। आप यरगमाली बनाए, आप 30 लोग जो है 60 लोगों को या 28 लोग जो है 62-65 लोगों को आप पूरा यरगमाली, पूरे रियासत के एक होस्ट है, तो आप क्या इस पर बंदरनाच करोगे? तो इन्होंने जो किया, जो हरकतें इन्होंने की, तो उसके लिए मुझे लगता है कि मार्शल्स ने जो है स्पीकर के हुक्म पर जो किया वो सही किया, वो को गलत थे वो तो। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी कह रही कि PDP ने ये सब तमाशा खड़ा किया। आपको क्या लगता है, PDP ने जो रेजोल्यूशन पर बात की या उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को रेजोल्यूशन लाना चाहिए, तो आपको क्या लगता है PDP ने गलत किया या सही? मुझे लगता है PDP अगर रेजोल्यूशन ना लाती शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस भी नहीं लाती। ये तो मैं कहूँगा कि ये तो PDP के दबाव में किया गया। आपको मतलब क्रेडिट सारा ने, वहीद परा ने जो रेजोल्यूशन लाया, उसके बाद इनके पेट में दर्द होने लगा। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉपुलरिटी का ग्राफ गिरने लगा, जब लोग उन्हें सवालात पूछे शुरू, तो मुझे नहीं लगता कि उमर अब्दुल्ला शायद आज भी इसके हक में थे या नहीं थे। एक दबाव के तहत एक इकदाम लिया गया है और बादिले नाखास्ता एक रिलेक्टेंट
अगर रिलेक्टेंट ना होता तो ये इस तरह की एक मुर्दा ज़बान उसमें इस्तेमाल ना की होती। आप 5 अगस्त कहने से डरते हो, आप 370 का नाम लेने से डरते हो यार। आप कहते हो जी हम वही एक्सप्रेस कंसर्न फिक्रमंदी का इजहार करते हो, आप इसको मजम्मत के अल्फाज आपके पास नहीं है। आप कहते हो जी बातचीत करो, बातचीत आप ये नहीं कह सकते जी हमारा छीना हुआ जो आपने गैर कानूनी तौर पे छीना है उसको लौटा दो। अब बातचीत करो और उसको भी बीजेपी वाले हासिल नहीं कर रहे हैं, बड़ी अजीब बात है। क्या मजबूरियाँ रही होंगी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल करना पड़ रहा है? मजबूरियां तो आप बेहतर समझते हैं, मजबूरियां क्योंकि वो रेजोल्यूशन नहीं भी लाना चाहते थे और फिर दबाव का शिकार भी थे और फिर लोगों को एक तरह से गुमराह भी करना चाहते थे। बहरहाल फिर भी हम समझते हैं एक आगाज़ उन्होंने किया है, तो जिस तरीके से तमाम पार्टियों ने उसकी सपोर्ट की है, हमायत की है, लेकिन हम ये कहते हैं कि रेजोल्यूशन ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता था।